तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 और हमारा क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव। यानी ये जो इक्वेशन दिए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके किस तरह के सॉल्यूशन आएंगे, किस तरह का सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, फाइंड आउट। अगर सॉल्यूशन है तो पता लगाइए। तो हमारा तरीका क्या अभी हमने डिस्कस किया डिटेल से कि किस तरह का सॉल्यूशन पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन है इसका, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है, उसके कंडीशंस आप सब जानते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकालेंगे। आप समझ रहे हैं कैसे निकालना है। जनरल इक्वेशंस इसको कंपेयर करेंगे और A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो हियर A1 इज इक्वल टू 3, ये मैं एक बार कर रहा हूँ, बाद में फिर हम लोग डायरेक्ट किया करेंगे। A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 5, C1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 5। ये देख के आप लिख लेंगे। कोफिशिएंट तो समझ रहे हैं ना, x का कोफिशिएंट A1 कहलाता है, y का कोफिशिएंट B1 कहलाता है, दिस इज C1। यहाँ x का कोफिशिएंट A2 कहलाएगा, ये B2, ये C2। अब हमको चेक करना है तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 हमने किया, सो ये कितना बना, 3/4, ठीक है। फिर हमने B1 अपॉन B2 किया तो ये कितना बना, दिस इज़ 5/2। यहीं पे चेक कर लो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 अलग अलग आया ना, 3/4 और 5/2। क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? आंसर है नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है। इसलिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इनका रेशियो बराबर नहीं आया। और अगर ये बराबर नहीं है तो इस इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, कैसा निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन निकले, यानी x और y की एक एक वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। आप निकालना चाहें तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं क्योंकि सिर्फ हमको टाइप ऑफ सॉल्यूशन चेक करना था। आप अगर निकालना चाहें तो आपके पास 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों का यूज़ करिए और उसको निकाल लीजिए, निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ और चलते हैं अपन अगले वीडियो की तरफ। लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये 2 इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकाल के बताइए। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन आएगा भी कि नहीं आएगा। आएगा तो कैसा आएगा, आप जान रहे हैं मेरा मतलब क्या है। तो हम यहाँ से A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकाल लें और रेशियो निकाल के हम उसको कंपेयर कर लें। तो आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल सकते हैं ईजिली। मैं डायरेक्ट रेशियो लेके चेक कर रहा हूँ। A1 अपॉन A2 कितना होगा, देखो, दिस इज A1, दिस इज A2, सो 5/15 यानी 1/3। इसी तरह से मैं B1 अपॉन B2 का रेशियो निकाल रहा हूँ, दिस इज B1, दिस इज B2, 3/9, ठीक है, 3/9। ये भी कितना आएगा, 1/3। फिर मैं निकालता हूँ C1 अपॉन C2, दिस इज C1, दिस इज C2, 12/15, 12/15। 3 से कैंसिल होगा, देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यहाँ पर देखो ये और ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 सेम आया, लेकिन C1 अपॉन C2 एक जैसा नहीं आया। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये किस चीज़ की निशानी है, आंसर है नो सॉल्यूशन की। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमसे क्वेश्चन ने सॉल्यूशन पूछा है, हमने पहले चेक किया तो हमको पता चल गया कि सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं। अब अगर नहीं निकलेगा तो सॉल्व करना पसंद करोगे क्या कोई भी मेथड लगा के?
सब्स्टिट्यूशन लगा के, एलिमिनेशन लगा के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के, कोई भी मेथड लगा के सॉल्व करना पसंद करोगे क्या? जबकि कुछ आने ही नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं करेंगे। तो ये चेक हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20। सेम है एग्जाम्पल नंबर 19 की तरह, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि सॉल्यूशन आएगा भी कि नहीं आएगा, और मेथड आप जान रहे हैं। a1 b1 पहले आप सब निकाल लेंगे कोफिशिएंट। a1/a2 करेंगे तो कितना आएगा? ये 15/60 यानी 15 चौके 60, 1/4। फिर आप b1/b2 करके देखिए, दिस इज -3/-12। ये देखो यहाँ माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन इसके साथ लोगे, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से तो उसमें तो हर जगह प्लस प्लस आता है, तो ये माइनस साइन इसके साथ ही ले लो। यहाँ प्लस लगा है तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको समझिए आप ना, जैसा साइन रहता है उस साइन के साथ आपको लेना है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर क्या आएगा? 1/4, 3 4 = 12। फिर हम c1/c2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 14/56। यहाँ पर देखिए 14 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 56 आता है कि नहीं। देखो 4 4 = 16, 4 1 = 4 और 1 5, यानी 14 4 = 56 होता है। तो ये भी कितना आएगा? 1/4। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का रेशियो एक जैसा आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर। ये सब हैं कितने कितने? 1/4। और ये किसकी निशानी है? जब तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? इनफिनाइट, मेनी सॉल्यूशन। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं? जितने आप चाहें। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो उसमें लाखों पॉइंट, दोनों लाइन के ही पॉइंट माने जाएंगे, लाखों करोड़ों पॉइंट्स, तो करोड़ों सॉल्यूशंस। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब बताओ, इसके लाखों करोड़ों सॉल्यूशन निकलेंगे, निकालना पसंद करोगे क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं करेंगे। तो बस हो गया, यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। बहुत सारे सॉल्यूशन है, हमको नहीं निकालना, होंगे, होने दीजिए। अब अपन लेते हैं अगला एग्जाम्पल, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ से अब हम लोग अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन हमारे अगले एक्सरसाइज में भी बहुत सारे आएंगे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की कौन सी वैल्यू? के एक अननोन कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब आप समझ रहे हैं, जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है वो। तो के की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ताकि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसका यूनिक सॉल्यूशन निकले, एक सॉल्यूशन निकले। तो के की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? यहाँ पर देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन क्या है? देखो x माइनस के वाई। यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1। y का कोफिशिएंट यहाँ पर k, y का कोफिशिएंट कोई ना कोई नंबर होता है, वो नंबर न बता के यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? k। यही नंबर हमको पता करना है कि इस k की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए ताकि मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करूं तो इसका सॉल्यूशन यूनिक आए, यानी x की एक वैल्यू आए और y की एक वैल्यू आए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो k की जगह कौन सा नंबर यहाँ पर होना चाहिए ताकि इसका सॉल्व होने के बाद इसका एक एक वैल्यू निकले, यूनिक सॉल्यूशन बन के निकले। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशन आपको दिख ही रहा है, मेन यहीं पर है। पहले इक्वेशन में k, ये आपको समझाना था, ये मैंने समझा दिया। तो k की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए ताकि इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन बने? तो अपन ऐसा करते हैं, इसको उल्टा गियर लगाते हैं। हमने कंडीशन पढ़ रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हम जानते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 कितना? पहले इक्वेशन से a1, b1, c1, a1 कितना है? 1, b1 कितना है? -k। ये देखो हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले में प्लस आता है, समझ रहे हो ना? तो इस माइनस को k के साथ पकड़ो तो बीच में यहाँ प्लस दिखेगा आपको, प्लस
और ये माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू क्या लेंगे, K की माइनस के, आंसर है माइनस के। इसी तरह से C1 की वैल्यू 2, C1 भी उस पार है, C2 भी उस पार है, तो घबराना नहीं है ना, दोनों एक ही तरफ है, कोई बात नहीं। A2 कितना है 3, B2 कितना है 2 और C2 कितना है -5। जो जैसा साइन है वैसे ही अपन इसको यूज़ करेंगे। अब हमको पता है सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है हमको पता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है भाई, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। ओके, चलो A1/A2 यहाँ से तो आप देख ही सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से देख के उतारो या डायरेक्ट जिसको समझ में आता है वो यहीं से देख के निकाल सकता है। तो A1/A2 कितना 1/3, 1/3 ये बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2, ये है B1/B2 -K/2। बस नंबर एक तरफ कर दो, K को एक तरफ कर दो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 नॉट इक्वल टू -K। इस माइनस को भी इस तरफ ले लो, तो ये माइनस इधर आ गया, तो ये क्या बचा K। इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो कि K नॉट इक्वल टू -2/3। इसका क्या मतलब है, K नॉट इक्वल टू -2/3 यानी K की वैल्यू -2/3 बस नहीं होना चाहिए, यही बस ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, K की वैल्यू कुछ भी हो जाए, 0 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी नंबर, संसार का कोई भी रियल नंबर हो जाए, निगेटिव भी पॉजिटिव भी रूट भी, कुछ हो जाए कुछ हो जाए कुछ हो जाए, डेसिमल हो जाए कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर बन जाए K। सिर्फ क्या नहीं बनना चाहिए K को, K सिर्फ -2/3 बस ना हो। अगर ये -2/3 हो जाएगा तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, और -2/3 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर बनेगा K तो फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन ही निकल करके आएगा। समझ में आया? तो इसको आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो इसको अपन क्या लिखें कि K सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, तभी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर ये हो गया K तो फिर नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो इसको आप अपने शब्दों में भी नोट कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको बना के भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट फॉर K -2/3 द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ K। तो बुक से देख के भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्सेप्ट K इक्वल टू -2/3 यानी इसको छोड़ के, K की वैल्यू -2/3 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो, एक्सेप्ट K की वैल्यू इतनी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ K, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ K, the system of equation has a unique solution. The system of equations have a unique solution for all value of K. all value का मतलब सभी रियल वैल्यूज, निगेटिव पॉजिटिव डेसिमल फ्रैक्शन रूट बिना रूट सारी चीज़ के लिए, यानी इसको छोड़ के K की हर वैल्यू के लिए, यानी K की जगह कोई भी नंबर रख दो, इतना बस नहीं होना चाहिए, और बाकी हर नंबर के लिए जब आप सॉल्व करेंगे K की वैल्यू कुछ भी रख के तो उसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। ये नोट कर लें, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 में। ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22, दैट इज़ लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद फिर हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट होगा। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। K की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, जहाँ जहाँ भी K है तो K की जगह कौन सी वैल्यू रख दें, ताकि जब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको सॉल्यूशन कैसा मिले, इनफिनाइट, यानी जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल लें। तो K की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए ताकि सॉल्व करने पर जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकलें। ठीक है, तो हम जानते हैं यूनिक इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो आप समझ रहे हैं, यहाँ से आप लिख लेंगे।
ओके, मैं वो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कंडीशन फॉर इन्फिनाइट, या इसी को क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर और c1 अपॉन c2, इन तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन कैसा आएगा, इन्फिनाइट, जितने चाहें उतने निकाल लें। अब बस यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये देखो, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, दिख रहा है। सो a1 की जगह मैं लिख रहा हूँ k माइनस 3 अपॉन के, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2 k अपॉन 12। ये सिचुएशन बन गई, यानी ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा और इस रेशियो के बराबर, तीनों रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए। तो k की कौन सी वैल्यू होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो दो का जोड़ा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। यानी हर दो रेशियो को कंपेयर कर करके k की वैल्यू निकालना है। k की एक जैसी वैल्यू हर स्टेप में आनी चाहिए, चाहे जितनी बार आप कंपेयर करके निकालो, हर बार k की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तभी उसको हम चुनेंगे, अदरवाइज नहीं चुनेंगे। दूसरी चीज़, k की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रखने से इसको सेटिस्फाइड करानी चाहिए, यानी LHS और RHS बराबर कर देनी चाहिए, तभी उस k की वैल्यू को लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो, मैं केस नंबर 1 बनाता हूँ। केस नंबर 1, मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। k माइनस 3 अपॉन के इज इक्वल टू 3k अपॉन 3 अपॉन के, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k का मल्टीप्लिकेशन इनके साथ होगा, k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। तो जब ये k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखो ऐसे, और ये k इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3k, देखो क्या बना, k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 3k। ठीक है, फिर से देखो, ये 3k मैं इसी पार ले लेता हूँ। दिस इज k स्क्वायर, दिस इज 3k, ओके, उधर भी 3k बन गया। या इसको और छोटा, मैं और इजी तरीका बताता हूँ ना, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। देखो, नीचे k है, नीचे k, दोनों में नीचे k है, तो दोनों के k कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा, k माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू क्या बचा, ये 3 उधर चला गया, प्लस हो गया, k इज इक्वल टू कितना आया, सिर्फ 6। तो इससे हमको k की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। चलो, अभी तो हमने एक केस बना के इसको कंपेयर किया ना। अब केस नंबर 2 देखो, अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। किसको किसको, देखो, 3 अपॉन k और k अपॉन 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। k इंटू k स्क्वायर, 3 इंटू 12 36। तो k स्क्वायर अगर 36 है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो k इज इक्वल टू क्या बना, प्लस माइनस 6। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चे, इसमें हमेशा गलती करते हैं। कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो दोनों साइन लेके निकलता है, प्लस भी माइनस भी। तो यहाँ पर k की कौन सी वैल्यू आई, तो देखो बच्चे, k की वैल्यू यहाँ पर आई, प्लस 6 भी आई और माइनस 6 भी आई। तो k की वैल्यू प्लस 6 लेना है कि माइनस 6 लेना है। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई है, प्लस 6। यहाँ पर क्या आया है, k की वैल्यू प्लस 6 भी आई है, माइनस 6 भी आई है। तो किसको लेना है, ये हम फैसला भी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक, अगला तीसरा केस अपन बनाते हैं, केस नंबर 3। अभी देखो, मैंने इनको कंपेयर कर लिया, इसको तो डब्बे में पैक कर दूं, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। देखो, k माइनस 3 अपॉन के, और एक लास्ट वाला क्या है, k अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 इनसे मल्टीप्लाई होगा, 12 k माइनस 3 और k स्क्वायर बनेगा। ये कितना बन गया, 12k माइनस 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर। मैं सबको उस तरफ ले जा रहा हूँ। कैसे, इस वाले टर्म को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ना। देखो, पहले क्या है, k स्क्वायर, ये 12k इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 12k।
36 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 36, तो इधर क्या बचा, जब सब उधर चले गए तो 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने पहले चैप्टर में सीखा है पॉलिनोमियल में। इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारा टारगेट क्या है, 36, 1 मल्टीप्लाइड बाय 36। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 36 आए और प्लस माइनस करने में 12 आए। उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस कर दें या माइनस कर दें तो 12 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें तो 36 आए। कौन से वो नंबर हैं, 6, 6 6 जा 36, और 6 + 6 12। ओके, दिस इज 6k - 6k + 36 = ये। यहाँ माइनस साइन पहले से था इसलिए यहाँ माइनस रखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस कर सकें, तब ना 6 और 6 जुड़ के 12 होंगे। ओके, यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन क्या दिखता है, k, तो यहाँ क्या बचा है, k - 6। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 कॉमन, k - 6। देख लो, चेक कर लो, माइनस क्यों लगेगा अंदर, इसलिए ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो सके। ठीक, ये आप सब कर चुके हैं तो मैं इस बखेड़े में नहीं फंसना चाहता। k - 6 यहाँ भी, k - 6 यहाँ भी, तो k - 6 कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, अगर इसमें से k - 6 निकल गया, k बचा, यहाँ से k - 6 निकल गया, 6 बचा, = 0। एक बार आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, दोनों में क्या आएगा, k = 6। दोनों में k = 6 आता है, करके देख लो। तो यहाँ भी k की वैल्यू +6 मिलती है, -6 नहीं मिलती। अब मुझे k की 2 वैल्यू मिली हैं तीनों केस में, यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों के कंपैरिजन में k की 2 वैल्यू मिली हैं, +6 और -6। तो कौन सी लेनी है। अगर मैं k की वैल्यू -6 लेता हूँ तो देखो क्या होगा, -6 लेता हूँ तो क्या होगा, -6 रखो यहाँ, LHS RHS बराबर होना चाहिए। देखना ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ चेक करके, चेक, फॉर k = -6। देखो इससे चेक कर लो या किसी से भी चेक कर लो, LHS RHS बराबर होना चाहिए। इससे कर लेते हैं, kx + ky = 12। k की जगह -6 रखना है। देखो, दिस इज -6x, दिस इज -6y, ठीक है, और ये कितना हो गया, 12। तो ठीक है क्या, x और y की वैल्यू तो अभी हमको नहीं पता है। ओके, x और y क्या रखेंगे, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है। हाँ ठीक है, चलो, -6 रखने से क्या प्रॉब्लम आएगा, -6 रखने से यहाँ क्या बन रहा है, -6 -6 और उधर 12। देखिए होगा क्या, थोड़ा सा समझिएगा ना, इसी से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला टर्म माइनस में है, ये वाला टर्म माइनस में है। जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन उस तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, क्या बीच में इक्वल साइन लगेगा, फिर नहीं लगेगा। तो -6 लेने से एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, यानी बराबर नहीं आता। LHS RHS इक्वल नहीं होते, इसलिए माइनस वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर LHS और RHS बराबर नहीं होंगे माइनस साइन रखने से, इसलिए -6 नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर k = -6 इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा, k = 6। दिस इज ट्रू फॉर ऑल सिचुएशन। k = 6 रखोगे तो हर जगह वैल्यू एक जैसी आएगी, LHS RHS इक्वल आ जाएंगे, इसलिए k की वैल्यू कौन सी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, +6 होनी चाहिए। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन एक्सरसाइज बनाएंगे।